ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। सभी एकाग्र होकर मन और बुद्धि को अपने पास समेट कर उन्हीं को अपनी दो आंखें बनाए, उन्हीं को अपने पंख बनाए। हम सभी आत्माएं सीधा परम धाम बाबा के सम्मुख बाबा अपना संपूर्ण रंग अपने संग लिए हमारे आवाहन पर परम धाम तज कर सूक्ष्म वतन ब्रह्मा माँ के तन में विशेषताओं की मिठाइयाँ हमारे पूर्वज, हमारे एडवांस पार्टी सबको अपने संग लिए माता पिता आकाश मार्ग से होते पूरे आकाश, वायु, जल, अग्नि और धाराओं को रंगते हुए गुणों और शक्तियों के रंग से भरते हुए पधारे हमारे मिनी मधुबन में। परम धाम की शक्ति, सूक्ष्म वतन की शक्ति, पांडव भवन की शक्ति, डायमंड हॉल की शक्ति, सबको बटोरते हुए माता पिता हमारे इस चैतन्य तीर्थ पर वह सम्मुख आकर बैठे हैं। दृष्टि ले माता पिता से, हमारे सिर पर वरदानी हस्त रखते हुए गुणों और शक्तियों को, उनके आधिपत्य को स्थापित करने में विजयी भाव। हमारे पांचों स्वरूप इमर्ज्ड हैं, चैतन्य है इस पल, और माता पिता और पूरी एडवांस पार्टी की शक्ति से कि पूर्णतः सजग, सक्रिय होते जा रहे हैं। बिंदु रूप, उसके साथ कल्प वृक्ष, आत्माओं का सिजरा, मेरा ब्राह्मण स्वरूप, उसके साथ पूरा ब्राह्मण संप्रदाय, मेरा देवता स्वरूप, उसके साथ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फुल डायनेस्टी, मेरा पूज्य स्वरूप, उसके साथ संपूर्ण भक्त जो 2500 वर्षों से परमात्मा आवाहन में लगे। मेरा फरिश्ता रूप, उसके साथ सारे फरिश्ते, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, धर्म आत्माएं, फरिश्तों की पूरा सिजरा इस पल हमारी इस
मुरली की सभा में उपस्थित हैं 5 तत्व 9 ग्रह। सबका हम बच्चे स्वागत करते हैं और ये संकल्प बांधते हैं कि हमारी मुरली सभी को शांत, स्थिर और शीतल कर रही है। सभी को शांति और शीतलता प्राप्त हो रही है। ओम शांति। आज है 10 मार्च 2023। प्रातः मुरली ओम शांति माता पिता के साथ, बाप दादा के साथ, मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बस बाप को याद करना है। सब अभी रिलेट करेंगे हमारे मॉर्निंग के महावाक्यों से। कैसे रिलेशन स्थापित हो रहा है आज की मुरली का। हमारी अव्यक्त मुरली जो सुबह चली है, बताएं। ओम शांति। ओम शांति। मेन वाइब्रेशन से जैसे हम याद करते हैं, मन से करते हैं, मनसा वाचा ऐसी बोली है कि केवल वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, हमारी वृत्ति से बनता है। तो हमें तो अशरीरी बन के बुद्धि योग से ही, बस बुद्धि से ही हमारा सारा है बुद्धि और सबको पहुंचेगा। जो बुद्धि के वाइब्रेशन सबको पहुंचेंगे जी, उसमें जितना मतलब हमारे ज्ञान होगा, जितनी हमारी शुभ भावना शुभकामना होंगी, वो वाइब्रेशन के थ्रू ही पहुंचेंगे। कोई कहाँ पर भी हो तो वायुमंडल ऐसा बन जाएगा कि उनको फील होगा। तो हमारी वृत्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसी में सब कुछ है। मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति और हमारे चाल चलन कर्म में भी वृत्ति का ही मेन है। थैंक यू। और बताइए, किसी और को कोई और टचिंग हो रही? और किसी ने सुनी कि नहीं? नो आंसर। दीपात्मा, कोई बच्चा बोल नहीं रहा? ऑल वेल? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, आज भी बाबा की मतलब इसी पे ही थी कि बस मुझे याद करो, बाबा को याद करो। इसी से ही क्या है, शुद्ध वृत्ति को शुद्ध रखेंगे तो उसके वाइब्रेशन से ही शुद्ध वायुमंडल बनेगा। तो पूरा फोकस बाबा का इसी पर ही था कि बाबा को हर पल याद रखना है। तो बाबा कहता है, हाँ, रॉकेट वाला इसमें एग्जांपल था, उसमें था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा रॉकेट से भी तीव्र ये बुद्धि की यात्रा है। अब ये नहीं कंफ्यूज हो रहा है, इस मुरली में पढ़ा था कि उसमें है। प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है? बाबा कहते, जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती ना। बुद्धि के पास तो सारा स्टोर्ड है, तो बुद्धि जितनी जितनी साफ होती जाएगी तो उसको भविष्य राजाई इजीली दिखेगी।
क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। तो जैसे जैसे बुद्धि क्लियर होगी तो वो भविष्य क्लियर होगा। बुद्धि क्लियर कैसे होगी? जब अंदर बाप और वर्षे की याद रहेगी। और अगर हमें आगे का भविष्य नहीं क्लियर है तो हमारी खुशी रह ही नहीं सकती। जब भविष्य क्लियर होता है तो खुशी होती है ना। अरे हमें पता है हमारा सब कुछ बहुत सिक्योर्ड है, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ सेट कर रखा है, अपना बुढ़ापा सेट कर रखा है, अच्छे से इंश्योरेंस ले रखा है, अच्छे से पेंशन आने वाले, तो हम खुश रहते हैं। बट अगर हमारा फ्यूचर डार्क है, कुछ भी हमारा सेट नहीं है, तो क्या रहती है? एंजाइटी रहती है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बुद्धि याद से और वर्षे से भरी हुई होगी तो क्या होगी? उसकी क्लेंजिंग होगी। जब उसकी क्लेंजिंग होगी तो उसको भविष्य साफ साफ दिखेगा कि हाँ, मेरा आगे का टाइम बिल्कुल सिक्योर्ड है। कहने के हिसाब से नहीं, मुझे फील हो रहा है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, तो खुशी कायम रहेगी। पर अगर हम रोज सिर्फ पढ़ते रहेंगे, हम सिर्फ सुनते रहेंगे, तो खुशी कायम नहीं रहेगी। क्योंकि हम सुन तो रहे पर हम उस पर बिलीव नहीं हो रहा, हमें उसके कोई भी ट्रेसेस नहीं दिख रहे हैं कि अच्छा सच में ऐसा होने वाला। अगर हमें ट्रेसेस चाहिए, अगर हमें चाहिए कि हाँ हमें वो चीजें दिखें, फील हो, अनुभव हो, तो उसके लिए बुद्धि की क्लैरिटी, बुद्धि की सफाई बहुत जरूरी है। और सफाई के लिए क्या जरूरी है? सफाई के लिए क्या जरूरी है? ओम शांति। आप लोग को आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है दीदी, आ रही है। तो क्या जरूरी है बुद्धि की क्लेंजिंग के लिए? याद की यात्रा। याद की यात्रा। क्या याद करना है? क्या याद करना है? बाप और वर्षे। बाप और वर्षे को। बाप और वर्षे की याद कैसे टिकने वाली है? सारी विधि बाबा ने उत्तर में डाल दी। जितनी बुद्धि बाप में लगी सारे पुरानी चीजों से हटके। पुराना शरीर, उससे ममत्व, पुराना शरीर, और पुराने शरीर से जो ममत्व है, अब अपना पुराना शरीर समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास जितनी यादें हैं ना, वो हमारा पुराना शरीर है। हमारे पास जितने अनुभव है ना, वो भी हमारा शरीर है। जितनी हमारी मान्यता है ना, वो भी हमारा शरीर है। तो अपने पुराने शरीर को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि खाली ये 5 तत्वों के शरीर की थोड़ी बात हो रही है, इतना ये थोड़ी याद करते हैं। जब बाबा बोलता है कि पुराने शरीर से ममत्व है, तो क्या हमें शरीर से ममत्व है बहुत ज्यादा? नहीं, उसके साथ के आइडेंटिटीज, रोल, बातों से। एक्सपीरियंसेस से। बहुत सारी चीजें जुड़ी है हमारे पुराने शरीर से। तो बाबा कह रहे जब उससे ममत्व टूटे, उससे जो इतना मोह है, मोह कैसा है? हम उसके जो यादें उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। वो टूटे तो बाप और वर्षे की याद टिके। जब बाप और उनसे जो मिल रहा है उसकी याद अगर टिकेगी कि हाँ मुझे ये मिल रहा है, हाँ मुझे ये मेरा है, यस दीज आर माई बिलोंगिंग्स। कल बाबा ने बहुत सुंदर से एक टचिंग दी कि व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत बोलते हैं हम लोग कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, एटलीस्ट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जिंदा रहे। तो बाबा ने मुझे इतना सुंदर उसका आंसर दिया कि बच्चे सेल्फ मतलब क्या? बताएं सेल्फ मतलब क्या? सेल्फ मतलब मैं, मेरा, सेल्फ। मैं आत्मा। सेल्फ मतलब मैं आत्मा। हाँ, यहाँ पर आत्मा। यहाँ पर नहीं, हमेशा ही। पर हमें उसको वही जी मीनिंग जी जी बताया जी। गया है, मैं और मेरा। बट अगर सेल्फ बोलें तो सेल्फ मीन्स मैं कौन? मैं तो आत्मा। तो आत्मा की रिस्पेक्ट क्या है? व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? आत्मा रिस्पेक्ट ना। तो आत्मा रिस्पेक्ट क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, ये है ना आत्मा।
आत्मा जो कॉम्बिनेशन है वो इन 7 गुणों की है ना, अष्ट शक्तियों की है ना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम लोगों ने फील भी किया है। शांति में रहना 24 घंटे रह सकते हैं, अशांति हिल नहीं सकते, कितना भारीपन आता है, सिर दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, सब कुछ होता है। इट मीन्स मेरा सेल्फ मीन्स मैं आत्मा, और उसकी रिस्पेक्ट मतलब जो मैं हूँ बस उसकी रिस्पेक्ट करूँ ना, बाकी सब तो एक्वायर्ड है, बाकी सब तो मेरा है ही नहीं। जो कुछ भी है उसके बाद तो मेरा है ही नहीं ना। जो मेरा है दैट इज मैं और मेरे गुण शक्ति है, बाकी और कुछ भी मेरा नहीं, बाकी सब तो माया और ड्रामा का दिया हुआ है। जैसे कि एक डायरेक्टर होता है, जब उसको फिल्म बनानी है तो आपको एक से एक ज्वेलरी पहनाता है, एक से एक कपड़े पहनाता है, दैट डजंट मीन दे आर बिलोंगिंग टू यू। आप सीरियल्स देखो तो कितने कभी कभी बहुत हेवी हेवी ज्वेलरीज, बहुत हेवी हेवी ड्रेसेस, सब अपने जो डिजाइनर्स होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो लोग अपना उसको करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए आपको दे देते हैं। आप उसको पहन के मॉडलिंग कर देते हो, एक आध सीरियल कर देते हो। दैट डजंट, आपको अच्छे से अंदर से पता है दिस डजंट बिलोंग टू मी, ये तो मुझे मिला है थोड़े समय के लिए, जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू डू द मॉडलिंग, इट डजंट बिलोंग टू मी। ऐसे ही बाकी जो कुछ भी मिला है आत्मा के मूल स्वभाव को छोड़कर, मूल शक्तियों को छोड़ के, वॉट एवर इज देयर अराउंड मी दैट इज किराए का, थोड़ी देर के लिए मिला है मुझे। ये जब याद रहे तो फिर कहेंगे ना हाँ हम सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं। तो बाबा ने पूरी विधि बता दी, पुराना शरीर, उससे जब ममत्व टूटे तो बाप और वर्षा याद करे, उससे रहेगी स्थायी खुशी, और इससे फिर हमें अपना भविष्य साफ साफ दिखेगा, भविष्य की क्लैरिटी आएगी। और जब भविष्य मुझे साफ साफ दिखेगा, सिक्योर्ड दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा, तो खुशी कायम रहेगी, भागेगी नहीं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। गिरना कंपलसरी है और संभलना भी कंपलसरी। ओम शांति। ये बाप कहते हैं बच्चों प्रति, ये तो समझने की बात है, इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जो होकर गए हैं वे इस समय प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है, वे अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे। इस पुरानी दुनिया में ये तन भी पुराना है, नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। अब ये सिर्फ सुनेंगे नहीं, जैसे जैसे बाबा मुझे नई दुनिया के करीब लेके जा रहा है, मुझे मन और बुद्धि से नई दुनिया को देखना है। नई दुनिया मतलब आज आपने पहले ही कह दिया था ना, मन की आंखें और बुद्धि की आंखें, दोनों की आंखें। दोनों को आंख बनाकर क्या करना है, एक से फील करना है, दूसरे से देखना है, क्लैरिटी के साथ देखना है। और ये तन, ये जो बाबा बार बार कह रहा है नई नई नई, ये जो नई है वो सतो प्रधान नया तन जो है, वो अभी से हमें अपने अंदर महसूस करना है। ये सतो प्रधान नया तन क्या है, जिसमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस 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 क्या है, सिर्फ प्रेम का प्रवाह। ऐसे नए शरीर को हमें महसूस करना है, ऐसे सतो प्रधान शरीर को हमें महसूस करना है। इस पल मैं उसमें हूँ, मैं इस पल अपने पांचों स्वरूपों में हूँ। बस बिंदु रूप की सतो प्रधानता, ब्राह्मण रूप की सतो प्रधानता, फरिश्ते रूप की सतो प्रधानता, देवता रूप की सतो प्रधानता,
पूज्य स्वरूप की सतो प्रधानता में मैं हूँ। सत्य ओ प्रधान। सतो प्रधान मतलब सत्य ही प्रधान है। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ एक। और उसको जब मैंने प्रधान बना दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बना दिया, प्रायोरिटी में रख दिया, सत्य प्रायोरिटी में है कि मैं आत्मा हूं और कुछ भी नहीं हूं, बाकी सब अहंकार है, ऐसे समझ लें। एक शब्द और है, बहुत यूज करते हैं हम लोग, पूजा 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 पूजा। अब इसकी भी बहुत प्यारी टचिंग है। पूजा मतलब पूर्ण रूप से जागृत। मैं पूर्ण रूप से जागृत हूं कि मैं कौन हूं और मैं किसके सम्मुख। पूर्ण समर्पण, पूरी तरह जाना। पूजा पूरी तरह जाओ ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों जाऊंगी? इतना जाऊंगी, इतना नहीं जाऊंगी। इतना बाबा आपके साथ है, इतना नहीं आपके साथ। ये तो फिर रावण के साथ है मेरा। हम एक टाइम पर दो जगह बैठे कि बाबा सुनने में, समझने में, बोलने में तो तुम्हारा, जब करने पर आएंगे ना तो सिर्फ रावण का, क्योंकि वही भाषा तो सबको समझ आती है ना। तो आप थोड़ा आधा आधा चलते हैं। दिस इज नॉट पूजा। सच में अगर हम पूजनीय बनने की सोच रहे, हमें पूरी तरह जागृत होना है, पूरी तरह समर्पित होना है, पूरी तरह जाना है, तो हो पाएगा सतो प्रधानता। तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। सतो प्रधान यानी जब मेरे जीवन में एक ही सत्य प्रधान है, एक ही सत्य इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आई एम अ सोल एंड माय फादर, माय मदर इज शिव बाबा। वे ओम शांति कहते, दीदी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने इसमें तन 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 की बात कही है ना, तो 2-3 दिन से ऐसे थोड़ी तन में ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं देख रही थी कि उससे भी हमारा पुरुषार्थ पे अंतर पड़ रहा है। पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी पढ़ रहा है। मतलब वही वही सोच रही थी, फिर पुरुषार्थ पे अगर असर हो जाता है तो फिर हमारी कोई स्थायी खुशी नहीं रहती है। मतलब आज मुरली को देख रही थी, फिर बाबा ने आपके थ्रू भी तन की, नहीं पढ़ना चाहिए ना, लेकिन पढ़ रहा है दीदी। तन है ना बेटा, हमें सिर्फ ये 5 तत्व वाले दिखते हैं। अगर हम इस तन के निर्माण में, ये जो 5 तत्वों से जो तन दिख रहा है ना हमें, इसके निर्माण में जो और अलग तन लगे पड़े हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं, पुराने हर चीज जो उसके साथ इतनी जोर से चिपक के बैठी हुई है ना, उसी से ये तन कष्ट में आ रहा है। जब ये सारी सफाई हम करते जाएंगे ना, तो इस तन का कष्ट भी रिलीज होएगा। और कष्ट नहीं है वो कष्ट नहीं है। सब लोग ध्यान रखिएगा, जो तन पर आ रहा है ना, जैसे बाबा कहते हैं कि एक एक करके चुकतू करा रहा हूं मैं, तन से भी चुकतू हो रहा है। तभी तो दादियों को देखो, लास्ट में सारा तन पर ही था, कितनी खुश थी, उन्हें चेहरे पे पता चला ये सब चुकतू हो रहा है, ये सब रिलीज हो रहा है। वह कैसे होते हैं देखो इन लक्ष्मी नारायण, ये है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। ये स्वर्ग नई दुनिया नए विश्व के मालिक हैं। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब नहीं लेते। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। जो पहले इस सृष्टि पर थे, कौन इधर कोई तौलिया है? तो बाबा कहते जो पहले इस सृष्टि पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी। यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, ये तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते।
बलिहारी उनकी है। वे नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है। हु इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पात्रधारी कौन कौन है? ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही, गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु ये अभी समझाया जाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है ये ड्रामा का खेल? हु इज हु? इसकी रचयिता मैं ही हूँ। अब इसकी मुझे नॉलेज जी, मतलब मैं ही अपनी गीता लिखती हूँ रोज। और बताइए। मैं ही अपनी गीता लिखती हूँ रोज। हूबहू बना हुआ है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हूबहू बना हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और जो मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ वही मेरा पास्ट बनता जा रहा है ना, वो वही ड्रामा बनता जाएगा ना आगे। तो मुझे कितना अलर्ट रहना है। और साथ ही ये भी देखना है कि मैंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों की इस जर्नी में बहुत लेप शेप चढ़े हैं मेरे ऊपर। बहुत कुछ मुझे आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अपना सेल्फ नहीं देख पा रही। जब मैं सेल्फ भी बोलती हूँ ना, तो भी क्या दिखता है? ये जन्म, इस जन्म में जुड़े हुए मेरे रोल। मैं ही हूँ देवी, मैं ही बनूंगी, मैं ही थी। 84 जन्म में ये भी दिख जाता है। इसीलिए बाबा क्या कहता, बार बार 84 जन्म के चक्र घुमा। मैं इतने जन्म ले चुका, और उस सारे जन्म से बहुत कुछ उठा उठा के लेकर आया। और बाबा क्या कर रहा है? एक जन्म में, एक ही समय में उन सब की सफाई। इतना मोटा कचरा, 2500 वर्षों का कचरा बाबा एक बार में साफ कर रहे हैं। तो मुझे उनको बहुत, जो जो विधियां बाबा बताता है उसको यूज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। हमें अपना दिमाग कम यूज करना है, बाबा का दिमाग यूज करना है कि अच्छा बाबा ने बताइए, चलो मैं इस विधि से चलती। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे ये तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। और इसमें एक चीज और बड़ी क्लैरिटी से दिखने लग पड़ी है। अगर मैं, बाबा मुझे विधि बता रहा, मैं उस पर चल रहा, मेरी यात्रा इजी हो जाए। पर अगर मैं उसके विपरीत चल रहा या उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो वो डिफिकल्ट कैसे हो जाती है? कोई बताएगा? जब नहीं चलते तो वो डिफिकल्ट कैसे हो जाते? ब्लॉकेज लग जाते हैं। ब्लॉकेज लग जाते हैं। और जब बाबा कहता है मैं आत्मा हूँ, तो सारे गुण शक्तियां आ जाते हैं। पर जब हम कोई भी चीज उसके विपरीत करते हैं, श्रीमत के या कुछ भी करते हैं, जो बाबा कहता है उसके विपरीत होते हैं, तो कितने संकल्प चलने लगते हैं, कितना कुछ बाहर आ जाता है, बोझ आ जाता है। इसके कारण हम भी ऐसे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं उससे क्या करना पड़ता है? बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। कारण कारण कष्ट विधि सहन इसलिए करना पड़ता क्योंकि बाबा ने जो विधि बताई वो मैंने यूज नहीं करी। अब बाबा को मुझे लेके जरूर जाना, बाबा छोड़ेगा नहीं। तो फिर क्या आएगा? जो मैंने विपरीत किया है, तो कर्म कर दिया मैंने जो विपरीत किया, तो अब वो कर्म का भोगना आएगी। जब भोगना आएगी तो हमें कष्ट हो। जब विपरीत चलते तो कष्ट होता शरीर भी तो कितना भारी हो जाता है उससे, विपरीत चलते बहुत हैं। भारी हो जाता है जिस दिन अरे नई श्रीमत करते या कुछ भी, मतलब ज्ञान का पॉइंट नहीं आता, सारा दिन भारी चलता है शरीर। करेक्ट। और बताएं, और क्या हो फिर जाता है? जागृति भी आती है, कष्ट सहन करने के बाद फिर अकल भी आती है कि अरे ये क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। सीधा सीधा चल रहे हो तो इतना भारीपन ही ना हो। और सीधा मन चलने की के लिए क्या? सीधा मन की चलने मन की खुशी भी गायब हो जाती है ना। मन की खुशी भी पूरी तरह गायब हो जाती है।
और सीधा चलना है क्या? आत्मिक स्वरूप में चलना। आत्मिक स्वरूप। मैं आत्मा और उसके गुणों में मुझे स्थित रहना है, मुझे उसकी शक्तियों में, मुझे बिलीव करना है उसके गुण और शक्ति में। हम बिलीव नहीं कर पाते कि अगर मैं बहुत चुप रही ना, मैंने गुस्सा नहीं किया ना, तो ये समझेंगे नहीं। ये सब लोग वही भाषा समझते हैं, ये दुनिया वही भाषा समझती है, और हम बड़ी इजीली कट्ट से बाहर आ जाते हैं अपने सेल्फ से। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हम उस समय जब मारते, तब हम नहीं कहते कि वेयर इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम अशांति को पकड़ते, जब हम गुस्से को पकड़ते, जब हम ईर्ष्या नफरत को पकड़ते हैं, जब हम लोभ मोह अहंकार को पकड़ते हैं, तो हमें नहीं लगता हम सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ रहे हैं अपनी, नहीं महसूस होता हमें। और इसीलिए फिर बाबा कहता है कि यात्रा कष्टदायक हो जाती है, क्योंकि लेके तो मुझे जाना ही जाना है। तुम विधि से चलोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा, तो अगर तुम विधि नहीं पकड़ोगे, कहोगे अच्छा तुम जो रास्ता बता रहे छोड़ो, मैं जरा इधर का शॉर्टकट मारता हूँ, तो फिर उस शॉर्टकट में जितने भी विघ्न आएंगे, दैट इज योर चॉइस। बाबा ने तो सीधा सीधा रास्ता पकड़ा है कि मुझे आत्मा बन के चलना शुरू कर दो, उसके गुणों में चलना शुरू कर दो, उसकी शक्तियों में चलना शुरू कर दो, दुआओं में चलते रहो, शुभ भावना शुभ कामना में चलते रहो, बस तुम इतना ही करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बिलीव ऑन मी ना, ट्रस्ट ऑन मी। ओम शांति। इसी से कनेक्ट 2 दिन से ऐसे अनुभव कर रहे थे कि जैसे कि माया हमें वार कब करती है। कल उसके ऊपर थोड़ा चिंतन चला, तो ये समझ में आया कि जब हम बाबा को लूज रखते हैं, जैसे कल का वरदान था, बाबा की जगह कोई और प्रिय लगने लगता है, तो इसमें ये कनेक्शन लगा कि हम अपने आप को, जैसे कि हम बोलते कि मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, तो इससे और थोड़ा लूजपन आ जाता है रेगुलरिटी में। तो उससे माया को, जैसे कि बोलते ना कि शत्रु वार कब करता है, जब वीक पॉइंट पकड़ता है, तो हमारा वो वीक पॉइंट ही माया पकड़ती है। हम बाबा को याद करना कम करते हैं, थोड़ा ज्ञान में धारणा में लूज हो जाते हैं, तब माया वार करते। तो उसके लिए फिर से रिकवर करने के लिए फिर से अटेंशन अगर देते हैं कि हाँ मैं तो महान आत्मा, मैं तो शक्तिशाली हूँ, तो फिर से वो शक्तियों का कवर हमारे ऊपर आने शुरू हो जाता है, माया जैसे कि हमसे पीछे हटनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 दिन से अनुभव किया और यही सोल्यूशन निकला कि हमें रेगुलरिटी में पक्का होना चाहिए, उससे माया से हम सेफ रहेंगे। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है, आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। भगवान कहीं बैठा तो नहीं, भगवान तो जड़ चित्र पूजे जाते हैं, जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके, शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र हैं, जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। ये एक भक्ति मार्ग की रस्म है, जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं। आजकल तो इस उत्सव को भी बड़ा उड़ा दिया है, क्योंकि इसका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो, ऊंचे थे उच्च ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, देखते हैं, दिखाते हैं, बर्फ का लिंग बन जाता है। मनुष्य को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। कितना पावरफुल लाइन है ये, समझिए। जितना जिस्म को पकड़ के यात्रा करेंगे, तकलीफ बहुत होएगी, और जैसे इसको रूहानी बना देंगे तो वो तकलीफ नहीं होगी। कितना पावरफुल पॉइंट। जिस्म से यात्रा करेंगे ना, शरीर से यात्रा करेंगे, जो है जो भी हमने एक्वायर्ड किया हुआ, ये जो पूरा हमारा इतना मोटा शरीर तैयार हो गया है 63 बर्थ्स में, इतनी सारी मान्यताएं, इतना सारा अहंकार, इतना सारा लोभ, इतना सारा द्वेष, इतनी सारी ईर्ष्या, इतना सारा मोह,
इतना सारा क्रोध, इतनी सारी मान्यता, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, अब इतना भारी जिस्म। सोचो कितना एक्सपीरियंस है ना हमारे पास इसी जन्म का, फिर पिछले जन्मों का, फिर कितने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं, फिर उनका इतना सारा बोझा, इतना मोटा जिस्म उसका, जिसमें हमको हर चीज पता है। ठीक, फिर उसके बाद आता हमारे इतने सारे संबंध, इतने सारे संपर्क, इतनी सारी डिग्रियां जो हमारे पास हैं, सो मेनी डिग्रीज ना, इतने सारे संबंधों का संबंध जितने हैं उनके इतने सारे अनुभव, उसके इतने सारे मोह, उसके इतने सारे धागे। अब सोचो ये जिस्म कितना भारी है, और जब इस जिस्म के साथ मैं यात्रा करने बैठती हूँ, बहुत भारीपन, बहुत भारीपन। और वही जब मैं अशरीरी हो जाती, मैं इन सबको त्याग देती, संकल्प तो डालूं हर घड़ी कि मैंने इसको त्याग दिया, किसी भी चीज को मैं अपने ऊपर हावी, मैं आत्मा, मैं एक ही चीज को पकड़ के चल रही हूँ कि मैं सतो प्रधान, सतो गुणी हूँ। और जैसे सतो गुणी में आकर हम बैठ रहे हैं, हम हल्के हो गए, बिल्कुल रूहानी हो, कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि शरीर जब नहीं तो तकलीफ नहीं, जब जिस्म इतना जोर से पकड़ के बैठ गए तो बहुत तकलीफ है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे कल की बातों के इतने सारे तन्ने वो चिपके हुए हैं, प्रेजेंट को भी हम खराब करते हैं। आज भी याद आता है, अरे कल ये हुआ था, ये तो कितना सारा रहता है, अभी के ही इतने तन हो जाते हैं। पर इस वक्त इतना अच्छा लग रहा है कि ये जो बाबा ने अभी कब से ये वर्ड यूज करता है, जिस्मानी यात्रा तकलीफ देता है, बट समझ नहीं जी पाते जिस्मानी यात्रा जी का मतलब क्या है। आज बाबा ने जी जी जिस्मानी यात्रा समझा दी कि बेटा इतने जिस्म पकड़े हुए हैं तुमने, एक जी कपड़ा जी नहीं, जी यानी हजारों लाखों कपड़े, अनगिनत कपड़े वो पहन रखे हैं, तो तकलीफ तो होगी ना। हाँ, तारा क्रोध, ये सब भी सारे तन है। आज ये भी पता लगा कितना, मतलब पल पल हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, कितना। और बस उतार देना, ये सारे कपड़े उतार देना कि मैं नहीं जानती ये सब क्या है, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि मैं एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल, पाक, पवित्र, सुंदर सी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आत्मा हूं। और बाबा कहते बस तुम ये बोलते रहो, तुम क्रिस्टल क्लियर हो रहे हो, तुम बोलते रहो मैं क्रिस्टल क्लियर आत्मा हूँ, और वो होता चला जा रहा है। इतना सहज किया है बाबा ने, अपने आप सब धुल जाएगा, तुम बस इसको बोलती रहो, मैं क्रिस्टल क्लियर, मैं शुद्ध, पाक, पवित्र आत्मा हूँ, मैं हूँ पवित्र, मैं पवित्रता के महासागर से इस वक्त कनेक्टेड हूँ, मैं सिर्फ पवित्र हूँ। मेरे अंग अंग से, मेरे रोम रोम से, मेरी दृष्टि से, मेरी वृत्ति से, मेरे बोल से, हर जगह से सिर्फ पवित्रता बह रही। आई कैन सी ओनली प्योर सोल्स, मुझे शरीर दिखते ही नहीं है, मुझे उनके लेप शेप दिखते ही नहीं, मुझे तो अंदर बैठी बहुत प्यारी सी आत्मा दिखती है, जो अति शुद्ध, अति पवित्र, अति पाक है। अपनी भी जब मैं अपने आप को सारा दिन यही देखूंगी, तो मैं जब सामने देखूंगी ना तब भी मुझे यही दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा कुछ और। ओम शांति दीदी। अभी 2 दिन पहले मुरली में आपने कहा, बाबा ने आपके द्वारा कहा था कि पूरा दिन ये होमवर्क करेंगे कि सबको परम पवित्र आत्मा दिखेंगे। तो उस दिन भी दीदी बहुत मतलब हल्कापन और बहुत बढ़िया लग रहा था, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब जिसको भी देखो मतलब एकदम फुल रिकॉर्डिंग हो चुकी थी कि जो भी सामने आए फर्स्ट थॉट यही, ये परम पवित्र आत्मा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वास्तव इवन में जो बाबा ने ये हम लोग को अष्ट शक्तियों का दे रखा है, मुझे तो उसके साथ भी यही हो रहा है कि जैसे मैंने सहन शक्ति शुरू करी, अब मुझे सामने जो दिख रहा मैं उसको सहन शक्ति से भर रही हूँ, ऑटोमेटिक वो हो रहा है कि मेरी मेरी भ्रिकुटी से सहन शक्ति उस आत्मा में जा रही है। अब वो बन रहा सहनशील, नहीं बन रहा, मतलब वो भी अब फर्क नहीं पड़ता, बस लगता है अच्छा अभी सहनशील चल रहा है, ओके। अब मैं जब किसी से बात भी करूँ तो पीछे सहनशील 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 चल रहा है, वो शीतलता 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 चल रही है। फिर जैसे ही शुरू हुआ समाने की शक्ति, ओके, अब कुछ भी आगे से तन कर रहा है
चाहे वो ऑफिस के काम कर रहा है, चाहे वो गृहस्थी काम कर रहा है, चाहे वो शॉपिंग में खड़ा हुआ है, एनीवेयर द बॉडी इज, बट जो बैक ऑफ द माइंड अलार्म्स चलने शुरू हो गए, अब तो ऑटोमेटिक चलते हैं, नहीं भी देखो तो याद आ जाता है अच्छा इस वक्त ये चल रहा है, और उसको अपने आप फ्लो शुरू हो जाता है अपने अंदर, अपने कर्म में, अपने संबंध संपर्क में, अपने पूरे बॉडी में, और फिर जिसके साथ भी डील हो रही है, चाहे वो जान पहचान का है चाहे नहीं जान पहचान का, वो फ्लो फील होता है। इसीलिए बाबा कहता है मैं तुम्हें इतनी विधियां बता दूं, उस विधि से चल। यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देना है। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए, अब स्मृति आई, बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए, पहले एकदम कड़ी 9 भक्ति करते हैं। हाँ जी। ओम शांति। इसमें एक थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन चल रहा था। बाबा की कविता मुरली पढ़ रहे थे, उसमें परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति को बाबा ने कहा कि आप बाबा को भी परखे हो और अपने आप को भी परखे हो, तब जाके आप ज्ञान में चल रहे हो। तो इसी के आधार से आपने निर्णय लिया। तो एक संकल्प चल रहा है कि मुझे परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति या सभी शक्तियों को बढ़ाना है। तो बढ़ाने की विधि अभी अपने पुरुषार्थ से समझ में आ रही, जो हम अष्ट शक्तियों का कर रहे हैं, कि हम उसमें नॉनस्टॉप फ्लो हम खुद बाबा से रिसीव करते हैं और दूसरों को देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की भी शक्ति बढ़ रही है, तो सामने वाले जो भी हमारे कनेक्ट में आ रहे हैं उन्हों को भी वो फ्लो होता जा रहा है। ये एक विधि समझ में आई। और दूसरी बात ये थी कि परखने की शक्ति को सच में प्रैक्टिकल में अगर मुझे बिना ऑर्डर दिए भी वो अपना काम करती रहे, तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। तो ये बात क्लिक हुई कि जैसे मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो सारी शक्तियां मेरे इर्द गिर्द चलती है और ऑटोमेटिकली अपना मेरे सोचने के पहले वो काम कर देती है। ये 2 विधि समझ में आई थी, क्या ऐसा राइट है? और इसको करते हुए एक और बात समझ में आई कि जब जब मैं बाबा का आवाहन करती हूँ तो बाबा एक चीज मुझे याद दिलाता है कि बच्चे सहन शक्ति तुम्हारे अंदर है। अब मेरी सहन शक्ति को मैं एसोसिएट करती हूँ, मैं कंबाइन करती हूँ बाबा की सहन शक्ति से, तब वो बनता है कंबाइंड स्वरूप ऑफ सहन शक्ति, एक्यूरेट बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास जो अभी सहन शक्ति की डेफिनेशंस है ना, वो तो माया की दी हुई डेफिनेशन है, जिसमें बड़ा दर्द है, जिसमें बहुत बहुत दर्द है। मतलब पहले सहन शक्ति शब्द मतलब बहुत दर्द लगता था, बट जब जब बाबा को कंबाइन करते कि बाबा आपकी सहन की शक्ति और मेरी सहन शक्ति अब दोनों कंबाइंड हो गए, और अब हम दोनों जब कंबाइंड हो गए तो वो बहुत स्ट्रांग बन गई, बहुत पावरफुल बन गई, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की सहन शक्ति एक साथ वर्क कर रही है। अब वो पूरे यूनिवर्स में घूमना शुरू कर रही है। जब वो वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं और सहन शक्ति को फील करते हैं तो वो बहुत शीतल है, बहुत प्यारी सी है, बहुत उसमें इनोसेंस है, बहुत मीठापन है उस सहन शक्ति में। तो लगा बाबा इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। व्हेन पहले सहन शक्ति में बोलती थी तो लगता था कितना कितना भारी बन लगता था कि अब इतना सहन करना पड़ेगा, अब इतना दर्द होगा, अब तो कुछ भी होएगा और मुझे चुप रहना है और मुझे ये और मुझे, क्योंकि वही डेफिनेशन पता थी सहन शक्ति की। पर जब जब इस बार जब बाबा ने सारी अर्थ शक्तियों को उठवाया, डेफिनेशन बदल रही है, और डेफिनेशंस बदलना ही इस बात का द्योतक बनता है कि हम यात्रा पर हैं। एक बार पहले भी बाबा ने हम लोग को क्लास में ये एग्जाम्पल दिया था कि जब हम क्लास मतलब एकदम फर्स्ट ABCD पढ़ना शुरू करते, प्ले ग्रुप में जाते, तब भी हमें A फॉर एप्पल पढ़ाते, करेक्ट। और जब हम डाइटिशियन बनते, सोचो पूरा हमने 16-17 इयर्स की पढ़ाई कर ली, उसके बाद मैं डाइटिशियन बनने जा रही हूँ, देन अगेन A फॉर एप्पल, हम एप्पल फिर पढ़ते हैं, हम कंटिन्यूअस एप्पल को पढ़ रहे हैं, बट पहले दिन के एप्पल और जब हम उसकी डॉक्टरेट कर रहे हैं, उस एप्पल की नॉलेज में कितना फर्क आ जाता है। ऐसे ही हम पहले दिन से सहन शक्ति सुन रहे हैं, पहले दिन से आत्मा सुन रहे हैं, पहले से समाने की शक्ति सुन रहे हैं, जब से बाबा के बने ये सारे शब्द सुन ही रहे, बट कैसे कैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, कैसे उसकी गहराई बढ़ रही है, उसको जैसे आप फील करने लग पड़ो कि ओ वाओ, टुडे आई गॉट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सहन शक्ति, वाओ आज तो मुझे समाने की शक्ति एकदम अलग सी महसूस हुई। इट मीन्स अब हम सही यात्रा पर हैं, इट मीन्स हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम रुके नहीं हुए कहीं पर। तो यात्रा में क्या होता है, चलते रहना होता है ना, रुक नहीं सकते आप।
आप जाइए अभी वैष्णो देवी जाइए, वहां अमरनाथ जाइए, ये सब जगह जाइए। यू हैव टू मूव ना, तभी तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। आप एक चौराहे पे बैठ गए, पहुंच थोड़ी जाओगे। तो कोई एक डेफिनेशन पकड़ के बैठ गए, यही होती है सहन शक्ति। मतलब आपने चौराहा पकड़ लिया, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ना मतलब मुझे रोज की और गहराई एप्पल की और गहराई पता चल रही है, तो मैं बनती हूँ डाइटिशियन। बिकॉज नाउ आई नो। क्या था जब बचपन में हम पढ़ रहे थे तो क्या बोलते थे, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बट जब आप डाइटिशियन बनते हो तो आपको ये पता चलता है कि कुछ लोगों को एप्पल सूट ही नहीं करता है। यू कैन नॉट गिव देम एप्पल। दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस समझ में आता है। किस किस तरह की बीमारी में ये हेल्पफुल है और किस तरह की बीमारी में हेल्पफुल नहीं है। कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है। किसी को सिर्फ 1 फाक खिलानी होती, किसी को 4 एप्पल खिलाने पड़ते। डिपेंड्स कि उसकी जो रिपोर्ट आई है वो क्या आई है। शायद अभी एप्पल नहीं, अनार की आपको जरूरत है, आप एप्पल छोड़ो। द डिफरेंस हम समझ गए। बट बचपन में 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यही पता था। सेम वे हर एक जगह, हर एक रिश्ता, हर एक शब्द, एवरीथिंग विच वी आर हेयरिंग, जो कुछ भी हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो बढ़ रहा है। उसकी गहराई में मुझे उतरना है। बाबा के साथ अपने रिश्ते की गहराई में मुझे उतरना है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए हो। पहले एक कदम कड़ी नौंधा भक्ति करी, एकदम कड़ी नौंधा भक्ति करी, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर। एक भी मनुष्य वापस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना, सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते। वंदे मातरम कहा जाता है। इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बगैर कभी किसी का उद्धार होता ही नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन, माता गुरु बगैर किसी का भी उद्धार होता नहीं। और हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम लोग को वो वाला रोल मिला है माता गुरु का। अगर मैं ये रोल को पकड़ूंगी नहीं, किसी का भी उद्धार नहीं होगा। मैं ये रोल नहीं पकड़ूंगी, किसी का भी उद्धार नहीं होगा। गुरु तो बहुत के ढेर है, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया है। कितने गुरु गोसाई, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उनके मंदिर बने हुए। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। इन महान आत्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। ये है सतो प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। ये बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। तो बाबा ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है। सोचो, इस रूहानी यात्रा में तो कर्मेंद्रियों का भी काम नहीं है। ये रूहानी यात्रा एक ही है। यह रजाई के लिए यात्रा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़ी ही जानती कि इन्होंने ये राजयोग की यात्रा कर ये पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाए। कोई ऊपर से नई आत्मा तो नहीं आई जिसको भगवान ने राजाई दे दी, नहीं। इनों को पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रिजेनोवेट कर काया कल्पतरु कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, इन्होंने रूहानी यात्रा की थी। राजयोग बल की यात्रा से यह बने हो। बाप
राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं, तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। तो हमें अपनी जर्नी को समझना बहुत है। जो बाबा मुझे सिखाने आए, सबकी जर्नी सेम होगी नहीं, मुझे अपनी जर्नी को समझना है। और वो जर्नी को समझना भी कैसे? राजयोग के बल से, खुद को आत्मा निश्चित करते करते। तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो, तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विकर्म विनाश होते। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब 4 धाम आदि नहीं करते हो, ये सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहां से फिर लौट आकर घर में विकर्मी बनते हैं। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडित लोग बड़े गंदे रहते हैं। लोग यात्रा पर जाते तो पवित्र रहते हैं और वहां के रहवासी पंडित लोग अपवित्र रहते। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते सिर्फ फिरते सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। अब आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आंखों से देखती है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, ना परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर देखा नहीं जा सकता, समझा जाता है। तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है। हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे लाडले बच्चे, आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है, सिखा रहा है बाबा। कितना 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 प्यार से सिखा रहा है कि मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लाडले बोल रहा हूँ, तो तुम भी सिर्फ आत्मा से बात करो ना। आत्मा से बात करना मतलब उस पवित्रता से बात करना, उस देह, उस अपवित्र देह में बैठी हुई पवित्र आत्मा से बात करना, पवित्रता से बात करना, उस आत्मा के सुख से बात करना, उस आत्मा की शांति से बात करना, उस आत्मा के प्रेम से बात करना, उस आत्मा की शक्तियों से बात करना। मैं कनेक्ट हूं सिर्फ आत्मा से। जैसे बाबा जब मुझे देख रहा है, थोड़ी देख रहा है कि ये शरीर कैसा है, इसमें कितना लेप शेप है, इसने कितने कुकर्म किए हैं, ये कितने मोटे शरीर के अंदर बैठी है। अब मोटा शरीर मतलब आप प्लीज 5 तत्वों का शरीर मत पकड़िएगा। मोटा शरीर मतलब कितनी चीजें पकड़ के बैठी है, नहीं देखता ना बाबा। बाबा सीधा क्या देखता है? मैं आत्मा, तुम आत्मा। मुझे आत्मा को सिर्फ देखता है, उसको मेरे कीचड़े से कोई लेना देना नहीं, दिखता ही नहीं है। तो फिर मैं उनका बच्चा, विधि क्या दे रहा है बाप? मुझे तुम सिर्फ आत्मा देखो ना, क्यों देखना है तुमको कीचड़ा? पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है, फिर शरीर भी सतो रजो तमो गुणी होता है। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है, तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब आकर फिर मिले, मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी, परमात्मा भी वहां मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। जैसे जैसे बाबा मुझ आत्मा को देखता जाता, मुझ आत्मा से ही बातें करता, मुझ आत्मा के गुणों और शक्तियों को देखता, तो मुझ में कितना परिवर्तन आ रहा है ना, बदल रहे हैं ना हम सारे। अब यही चीज सेम टू सेम दृष्टि जब मैं बाहर ले जाती हूँ, अब मैं भी सबको आत्मा आत्मा देख रही हूँ, उसके गुण देख रही हूँ, उसकी शक्तियां, मतलब नॉट बाहर के गुण और शक्तियां कि बड़ा अच्छा खाना बनाता है, वो बड़ा अच्छा बिजनेस करता है, वो बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा हंसता है, नो नॉट दोज। आत्मा का गुण, ये है ही पाक पवित्र सुंदर सी आत्मा, बिल्कुल इनोसेंट सी आत्मा है ये, जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं। ये विधि है किसकी? सांवरे से गोरा बनाने की। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रविष्टता कैसे होती है।
इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं। मोस्ट बिलीवेड बाप है, भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान है, सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते, किसके लिए करते? सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी है, चाहते हैं शांति हो। अब जब भगवान ने ये भी कहा ना कि मतलब भक्ति में कहते हैं ना, भगवान ने कहा तुम में मैं हूँ, मुझ में तुम हो, मैं और तुम दोनों एक ही हैं। तो जब बाबा ये सब कुछ बोल रहे हैं ना, तो बाबा आत्मा की बात कर रहा है कि मैं और तुम एक ही हैं, मुझ में तुम हो, तुम में मैं हूँ। भाई मेरी शांति तुम में, तुम्हारी शांति मुझ में, मेरा प्रेम तुम में, तुम्हारा प्रेम मुझ में, मेरा निस्वार्थ भाव मुझ में, तुम में, तुम्हारा निस्वार्थ भाव मुझ में। आत्मा के रूप में हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। करेक्ट है ना? तुम में भी मैं हूं, मुझ में भी तुम, आत्मा रूप में। परंतु बेचारों को ये पता ही नहीं कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है, ये भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, जानते कुछ भी नहीं। क्या क्या पॉइंट्स आज बाबा ने हम लोग को अभी तक क्लियर किए, एकदम न्यू पॉइंट्स दिए हैं बाबा ने। कोई बताएगा व्हाट आर द न्यू पॉइंट्स? दीदी सबसे पहले तो यही टच हुआ कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं तोड़ना है। सबसे शुरुआत में जो बाबा ने बताया, कहीं ना कहीं वो हमें अंदर से दिल खाती भी है कि अपनी सेल्फ, यानी कुछ और मन में चलता रहता है, जिस्मों को लेकर चलते हैं। तो सबसे आज ये टचिंग पॉइंट लगा, सेल्फ रिस्पेक्ट में ही रहना है। थैंक यू। और क्या पकड़ा है बाबा ने आज? और अपने गुणों और शक्तियों पर, अपने गुणों और शक्तियों पर भी हमें पूरा विश्वास के साथ चलना है। कभी कभी जैसा आपने बताया ना कि ऐसा लगता है कि भाई कहाँ तक सहन करूं, तो वो सही डेफिनेशन में और सच में अपना अनुभव बताएं। जैसे दीदी ज्वाइंट फैमिली में रहती है ना, तो इस चीज का ध्यान रहता है कितना बोलना है, कहाँ नहीं। तो हमें लगता है हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, पर जब कभी ऐसे मौका मिलता है, घर में कोई नहीं होता है, तो ऐसे लगता है फिर किसी को कह देते हैं कि भाई हम कब तक सुनेंगे। तो अभी वो भी टच हुआ कि सही अर्थ में सहन शक्ति लेना है, चाहे कोई घर में हो या ना हो। हमें कोई भी अपनी शक्तियों पर विश्वास है तो फिर हम पूरा सही मोड़ पर चलेंगे। ये भी आज समझ में आया। थैंक यू। और एक बताइए। जिस्मानी यात्रा, जिस्म को जो पकड़ के चलते हैं, उसकी आज बहुत समझ में आई कि उसमें क्यों तकलीफ होती है। इसमें सारे बिलीफ सिस्टम पुराने सब, ये जो भारी रहता, जिस्मानी यात्रा, बहुत अच्छा लगा आज पॉइंट। इसको आज बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। और क्या टच किया? ओम शांति। दीदी आज बाबा ने कहा हम सन्यासियों का भी सत्व प्रधान सन्यास नहीं है। मतलब हेलो। हाँ जी बोलिए, मतलब क्या हुआ इसका? और कोई बच्चा बताएगा? आज मेन बोला है बाबा ने आत्मा पर कि मैं आत्मा हूँ और तुम पर उनका मतलब बच्चा हूँ, तो वो मुझसे ही बात करते हैं, सारी बातें जो है वो मुझ पर ही है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आत्म अभिमानी बनना, मतलब इसमें अब होना चाहिए। इस कि उसकी गुण शक्तियां क्या हैं वही हमको यूज करनी है, क्योंकि बाबा सारी बातें, सब बातें आत्माओं से ही करता है, उसी को प्यार करता है। तो ये बहुत लगा कि हमारी फिर यात्रा ही इससे शुरू हो जाती है। मैं आत्मा हूँ तो फिर गुण शक्तियां अपने आप यूज होने लगते हैं। कहाँ कहाँ पर सहन शक्ति का बहुत अच्छा लगा। सहन शक्ति क्या है, बाबा से लेके अपनी सहन शक्ति कंबाइंड करके तब यूज करे, तो ये एक बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी, बिल्कुल एक सेल्फ रिस्पेक्ट का नया मीनिंग आज समझ में आया है। हमारा रिस्पेक्ट नहीं हुआ, हमें ऐसे बोला गया, लेकिन जब हम अशांति का यूज करते हैं तो भी तो ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ। क्रोध यूज कर रहे हैं तो मैं अपना ही कहीं हनन कर रही हूँ। तो बहुत डीपली, मतलब अच्छे से आज बाबा ने आपके द्वारा टच करवाया है, न्यू मीनिंग एकदम से लगा है। ये बहुत एकदम नई ओम शांति। ओम शांति। एक बात बताइए,
जैसे अगर हम सोचते हैं हमने बहुत ये अच्छा किया, आज मेरा दिन ये बहुत अच्छा किया, इतना मैंने यूज किया और ये मुझे याद रहता है, ये भी तो शरीर हो गया ना। बिल्कुल शरीर हो गया, अनुभव को पकड़ रहे वो भी हैं। हमने, हाँ जी, वो भी हमारे साथ चिपक गया ना। इसलिए बाबा ने हम लोग को क्या सिखाया है, कुछ भी अच्छा अच्छा हुआ तुरंत बाबा के तेरा खाते में तुझके जमा अर्पण। करके फ्री हो जाना है। तुरंत बाबा के खाते में जमा करके फ्री हो जाना है। तेरा तुझको अर्पण। अर्पण। खाली, मैं गरीब, मैं जीरो। बाबा कहते अब तुम क्योंकि बचे। अच्छा भी बहुत याद कभी कभी रहता है, चिपका रहता है कि ये बहुत अच्छा। ज्यादा याद रहता है। जी। मैंने तो इतना बुरे से भी किया, ज्यादा। जी। मैंने तो अच्छा चिपका। इतना किया इन घर वालों के लिए, मैंने तो इतना किया इन बच्चों के लिए, मैंने तो इतना किया इस सोसाइटी के लिए, मैंने तो इतना किया अपने बिजनेस के लिए, मैंने तो इतना किया अपने ऑफिस के लिए। ओ गॉड, इतना अहंकार, मत पूछो। दीदी ये भी ऐसे ही क्लियर होगा ना कि अगर मैं शांति में हूँ, प्रेम में हूँ, है ना, सुख में हूँ, तब भी मैं अपनी आत्माभिमानी स्टेज पर हूँ, है ना। तभी मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ। हाँ, दिस इज और माय सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, और आत्माभिमानी स्थिति भी यही है ना, ये यस, भी हाँ, ये क्लियर हुआ। ये एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट जो एक वर्ड है, आजकल बड़ा कॉमनली बच्चे से लेके बूढ़े तक यूज करते हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ ना, जी। बहुत ज्यादा है कि आई शुड डाई, मतलब मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दूं। तो मैं बैठ गई बाबा के पास कि बाबा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। मुझे भी कई बार लगता था कि क्या अपना एकदम सब कुछ मर जाने दें क्या, मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना रखे। तो मैंने बाबा को एकदम सेम लाइन बोली, बाबा हम लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना रखे, मतलब तुम्हारे बच्चे कैसे रहे, एकदम लोग आए मसल के एकदम जैसा मर्जी आए कर के चले जाए, और मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना हो। ऐसे ना 3-4 बार बाबा को जैसे मैं ना डंडा मार रही थी बड़ी जोर से, बुद्धि बुद्धि में ही बातें कर रही थी उनसे। एंड देन ही सेड, एक मिनट बैठो और ये बताओ व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या है सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या होता है। एंड देन जब वो आंसर बाबा ने टच करा तो इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, और बोला सॉरी बाबा, किसको मैं बोल रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैंने अटेन किया है, लाइक आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, और मेरे पास इतनी डिग्रीज है, मैं एक ऑफिस में एक डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और इनसे रिलेटेड जितने भी चीजें आ रही है उसमें किसी ने अपमान कर दिया या कुछ कर दिया तो लगा कि मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को रौंद के थोड़ा चला जाएगा, इतना थोड़ी कुछ ऐसा होना है। दिन बाबा ने जैसे ही बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ, बेटा सेल्फ तो मतलब आत्मा, और आत्मा की रिस्पेक्ट मतलब तुम करो ना पहले अपनी रिस्पेक्ट, कि तुम शांत रहो, तुम प्रेम से रहो, तुम सुख से भरी हुई हो, तुम पवित्र हो, तुम शक्ति हो, अष्ट शक्तियां हो, तुम आनंद में हो, दैट इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ भाई, स्टे इन दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। और दीदी पूजा का क्योंकि नया अर्थ बताया। हम दूसरों से भी यही सुनते थे ना, अरे इतना गिर गए हो, तुम्हारे में इतने हैं, मतलब एक सेल्फ आखिर वाली रिस्पेक्ट, चीज रह जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हें अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरों से भी बहुत ऐसे सुनते, जैसे कभी पोलाइट हुए, ये है वो है, तो कुछ ऐसे मतलब छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, नहीं ये हम तो ज्ञान में जैसे कितनी बार छूट जाता है, तो तुम लोग कई बार बोलते भी हैं, इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें। तो आज बाबा ने बहुत सारे हमारे भ्रम तोड़े, भ्रांतियां तोड़ी। और और दूसरा पूजा का नया अर्थ बताया दीदी, पूरा है, पूरा समर्पण जाना, उसमें जाएंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाएगा उसमें। पूरा पूरा जाना है ना, ये आधा जागृत हो जाना, समर्पण हो, जागृत होना ना, जा मतलब जागृत, संपूर्ण तो बनना ही है, लेकिन इसमें जागृत होना, पूजा का अर्थ ये समझ आया आज। तो बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है, तुम यात्रा पर हो, तूफान बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, माया बुद्धि तोड़ देगी। तुम याद करेंगे मैं आत्मा हूँ, माया बताएगी नहीं नहीं तुम तो वाइफ हो, नहीं नहीं तुम तो मम्मा हो, नहीं नहीं तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो कैसी बुद्धि, ऐसी तूफान माया लाती कि बार बार भुलाने की कोशिश। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं मैं तो आत्मा हूँ, आज सुबह ही तो सीखा है, समझा है व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, सो आई एम आत्मा, आई एम आत्मा। माया के भी नो नो, यू आर दिस, यू आर दैट,
फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। इन आंखों से वह रजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि रजाई मिलती है। यहाँ एक और लालच बाबा ने बहुत अच्छी सी क्रिएट करी कल मुझ में, कि तू जितनी देर खुद को आत्मा समझती है ना, तो मेरी सारी बातें तुझे टच होती है, तू उतनी मेरे करीब होती है। और जितनी देर तू इन सबसे निकल के ये सारे रोल्स में घुस जाती है ना, तो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और वो पॉइंट इतना टच किया कि मुझे क्यों रहना आत्मा अभिमानी। आई वॉन्ट हिम, आई रियली वॉन्ट टू लिव हिम। मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। एक होता है, एक शादी हो जाती है, उसमें हस्बैंड जो होता है बहुत दूर रहता है। जैसे जो लोग मर्चेंट नेवी में रहते हैं, या बहुत लोग जो आर्मी में होते हैं, जिनमें जिन जिन भी सर्विसेज में ऐसा होता है कि हस्बैंड्स को दूर रहना पड़ता है वाइफ से। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी कि तो वो वाइफ कभी ना जी नहीं पाते अपने हस्बैंड। ठीक है, उनका रिलेशन होता है, कभी कभी मिलते हैं, सब होता है, बट एक जीना होता है कि हम दोनों ने एक साथ जीवन जिया, वो नहीं हो पाता। तो बाबा ने जैसे एक बहुत प्यारी सी बात बोली कि तू जितनी बार आत्मा स्वरूप से हट जाती है ना, तो हम दोनों दूर हो जाते हैं, फिर हम दोनों जीते नहीं है साथ में। हाँ, तू मुझे जानती है, मैं तुझे जानता हूँ, हाँ हम दोनों का रिश्ता भी है, सब कुछ है, पर हम दोनों जीते नहीं है। तू प्रेम हो जाती तो मैं तेरे साथ जीने लगता हूँ, तू शांति हो जाती है मैं तेरे साथ जीने लगती हूँ, क्योंकि हम दोनों कंबाइंड हो जाते हैं उसी पल। और जैसे ही तू इधर उधर के रोल में घुसती है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन अस, हम दोनों जीते नहीं है साथ में। बहुत ठीक कहा ओम शांति जी, बहुत सही बोला थैंक यू आपने। बाबा, थैंक यू, बहुत सुंदर थैंक यू, बात थी। थैंक यू। तो फिर मतलब मुझे लगता है कि वो दूरी तो मैं देखो, जब बाबा ने मुझे बताया कि देखो वो हस्बैंड की मजबूरी होती है, बेचारा दूर रहता है, पर यहाँ ये दूरी तो तुम क्रिएट करती हो, इट्स फ्रॉम योर साइड, है ना। तो एकदम आंखें भर, यहाँ पर भी ना जिस्मानी और वो पता लगता है रूहानी, कि हम अगर आत्मा है, आत्मा रूहानी है। मेरी और मेरी एक्चुअली मैं अगर सच में मतलब सच में मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि एक बार ना दिल पे हाथ रख के पूछना अपने आप से, क्या सच में हम बाबा के साथ जीना चाहते हैं, कि सच में वो भगवान है और मैं भगत हूँ और मैं ये सारा आर्टिफिशियली कर रही हूँ, बट अंदर कोर में तो ना आई रियली वांट टू लिव लाइक अ मदर, आई रियली वांट टू लिव लाइक अ वाइफ, आई रियली वांट टू लिव लाइक अ डायरेक्टर, आई रियली वांट टू लिव लाइक अ जो भी सो एंड सो, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ ये, लाइक अ वो। क्योंकि कभी हमारे अंदर दोस्त की भूख होती है, कभी हमारे अंदर रिश्तों की भूख होती है, कभी हमारे अंदर इसकी, कभी उसकी। क्या सच में मुझे बाबा की भूख है, मैं भगवान के साथ अपना रिश्ता जीना चाहती हूँ, सच में है ऐसा? अगर सच में है ऐसा ना, जैसे आज बाबा ने कह दिया कि अगर सच में है ना ऐसा, तो तुम्हारी खुशी कायम रहेगी, जा ही नहीं सकती। तो तुम्हें परवाह नहीं होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हें सिर्फ इस बात की परवाह हर पल होगी कि मैं आत्मा रूप में रहूंगी ना, मैं प्रेम स्वरूप बन के रहूंगी ना, तो मेरा साजन की टच मुझे फील होगी, वो मुझे छू रहा है, ये महसूस होगा मुझे। ओम शांति। अग्नि तो मुझे महसूस नहीं हो सकता उसका टच। ओम शांति। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी हमें अपना गोल ही क्लियर नहीं, मैं व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, इसी पर हम क्लियरली ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। हम आपको मुझे बताते क्या हैं चाहिए, क्या चाहिए, डेविएट हो हमें रहे हैं, चाहिए, डेविएट हो रहे हैं। करेक्ट, हमें सिर्फ ये चाहिए। सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत बार इस चीज को महसूस किया और बहुत बार बाबा को सॉरी बोला है कि बस सीरियसली हमें तुम नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेरे सारे रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरे सारे संबंध अच्छे हो जाए, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो सारे लोगों से रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो, बस इसलिए तुम चाहिए। और मुझे तुम चाहिए, बाकी चीजें अच्छी हो ना हो, बदले ना बदले, मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तुम चाहिए ना, ऐसा नहीं है। ये बहुत बोल्ड स्टेप है, बहुत बोल्ड बहुत स्टेप है। बोल से, यस। वो प्यार अभी तक किसी को भी नहीं हो रहा, बहुत विरल। वही जो बाबा कहते हैं, कोटो में कोई में कोई है जिसको ये प्यार हो जाता कि बाहर कुछ भी ना बदले ना,
और कुछ भी ना हो, बस मैं उस प्रेम में, उस शांति में, उस सुख को इतना मुझे जागृत करना है कि मेरा बाबा मुझसे कनेक्टेड रहे। 1 मिनट भी हम दोनों अलग नहीं हो, क्योंकि मैं इसमें रहूंगी तो उसका फ्लो, उसका टच, उसकी महसूसता सब रहेगी। पर जैसे ही मैं इससे बाहर निकलूंगी, ही इज गॉन बेचारे, और मैं हम दोनों के बीच में एक मोटी सी दीवार आ जाएगी। तो ये अपने अंदर जरूर खोलना है बैठ के कि क्यों भगवान तुम ही कभी तो हम नंबर वार रहे हैं, तभी आप लगता है इतनी ज्यादा नजदीक है। हम नंबर 1। ओम ये शांति। नजदीक होने की बात नहीं है बहन, ये बात ये है अपने आप को खोदना, अपनी सच्चाई सामने लाना कि यस बाबा, अभी तक तुम मेरे लिए मेरा वो शस्त्र हो जिससे मुझे ये सारे रिश्ते ठीक करने हैं। मैं अभी भी ऐसे तुमको चाहती हूँ। मेरे मुंह से कईयों बार निकला है कि तुम मुझे मिले, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, तुम मुझे मिले, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। वो ना बड़े प्यार से मुझे निहार के देख रहा होता है, जैसे एक होते ना सार्कास्टिक सी एक आंख होती है। अच्छा, इसलिए मैं चाहिए था तुम्हें, मुझसे प्यार नहीं है तुम्हें, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें इन सब से प्यार है, और तुम इन सब के लिए मुझे यूज कर रही हो। तब आंखें एकदम शर्म से झुक जाती। ओ सो कैसे, अब आंख कैसे मिलाऊं बाबा से कि बाबा ओम सच। शांति। कल भी शरीर आंखें ऐसी शर्म से झुक रही थी कि बाबा ने जब कल मुरली में बोला, मुझे दिन में 2 बार मुझे, तब नहीं मुझे याद समझ में आई बात, पर टचिंग शाम को रात में जब मैंने पढ़ी लास्ट में, तो मेरी टचिंग उसने बोला कि विश्व का मालिक जो तुम्हें बना रहा है उस बाप को तुम याद नहीं करते, और जो लौकिक में बाप कुछ भी दे देते हैं वो तुम्हें सारा दिन, अरे मेरे बाप ने मुझे ये दिया, मेरे बाप ने मुझे, मैं अब ये इसको मैंने रिलेट भी किया कि अगर मैं, हमारे डैडी रहते, हम एक दिन डैडी से मिलने नहीं जाते तो मन में गिरा है आज हम डैडी से मिलने नहीं गए, आज वो सोचेंगे सारा दिन। और वो जो बाप रोज सुबह उठाता है, रोज सब कुछ करता है, उसको याद करने में कितनी इतनी, मतलब एक, वो नहीं कह रही कि लौकिक में, एक शर्म सी आई कि मतलब कितना वो देता है तो नहीं उसकी उसकी याद भूल जाती है। और ये जो लौकिक में जरा सा ना जाते तो हाय हमने आज ये कर नहीं गए, मतलब बहुत कल बड़ी टचिंग हुई रात को, इस बड़ा विचार चलता रहा अंदर ही अंदर मन में कि जो इतनी प्राप्तियां, इतना जो विश्व का मालिक बना रहा है उसको कैसे भूल जाते हैं। सारा दिन जो मेरे साथ रहता है, अंग संग रहता है, उसको तुरंत तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत। सच्ची शांति दी यस, दी, कल जो मुरली में भी यही था ना कि बुद्धि अगर भटक रही है तो मतलब बुद्धि को कहीं और लक्ष्य मिला हो, ऐसे कहीं और से प्राप्ति हो रही है। तो बाबा ने क्वेश्चन ही पूछे थे, अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है। यही तो, ये मुझे 2-3 दिन से लग रहा है। इवन जो बाबा सुबह मुरलियां चला रहा है उसमें बाबा बहुत बार क्वेश्चन करता है, सच सोचो ना अपना, सतो प्रधान बनना है तो सत्य तो जानो अपना, अपना सत्य तो जानो कि मैं अभी तक कितनी बड़ी वाली झूठी हूँ, कितनी बड़ी वाली मक्कार हूँ, कितनी बड़ी वाली ढोंगी हूँ कि मैं बाबा को यूज करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यही फीलिंग आ रही थी मैं मेरी यूज बहुत। करना चाहती हूँ अपनी ये लौकिक चीजों को ठीक करने में, जो कि ऑलरेडी तमो प्रधान है, जिसने मेरा साथ नहीं ही देना है, जो जड़ीभूत अवस्था में जिसका गिरना निश्चित है, जिसका विनाश निश्चित है, मुझे अभी भी वहीं अपनी बुद्धि को रखकर और बाबा को वहां खींचना है। बाबा आओ यहाँ पे जरा, ये ठीक करो, बाबा आओ जरा यहाँ पर, ये ठीक करो। हाँ, मतलब कितना गिर गए ना बाहर की सफलता से हम सोचते बाबा मेरे साथ है, बाबा ये मेरे काम कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ है। ये सच में ये मालूम है ठीक हम करो दीदी, हम नंगे आए थे, ये हम ठीक मालूम है करो। हमें नंगे आए थे, लेकिन अब हाँ, हम नंगा अपने आप को नहीं करना चाहते, अपने नंगा होना चाहते बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ये ठीक करो तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, इतना भी correct। कह देते। तो अब जरा सारी सजनियां अपने आप को खो दें और अपने सत्य प्रकट करें बाबा के सामने, और समझें कि यार हम क्यों जुड़े थे बाबा से। सीरियसली हम इसीलिए जुड़े थे, सीरियसली। बाबा कहते हैं इन आंखों से नहीं देखते हो इसलिए माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो ना, पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सबसे ममत्व तोड़ते जाओ, एक बाप को याद करो। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए, यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए, हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं।
गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहां तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्ध भोगते हो। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहां प्रारब्ध भोगेंगे। वहां याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां कुछ याद नहीं। फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं, प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता ही नहीं होता। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी रीति समझा है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करता है, ये रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, रहेंगे हंसते और हंसाते। दिल से शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना। त्रिकालदर्शी बन पाप प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। और आज जो सबसे हम लोगों के लिए टचिंग वाला पॉइंट है, दैट इज पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना। अब जब मैं पुराना शरीर बोल रही हूँ तो इट इज नॉट ओनली माई पुराना शरीर, जितनी भी चीजें मेरे आसपास हैं सबको नए दृष्टिकोण से देखना। और वो नया दृष्टिकोण भी अपना नहीं, नया दृष्टिकोण जो बाबा ने मुझे दिया कि बच्चे सबको आत्मा देखो, उसका पुराना शरीर, उसके पुरानी मान्यता, उसका पुराना स्वरूप कुछ नहीं देखना है। सिर्फ देखना है उस देह में चमकती हुई शुद्ध पवित्र पाक आत्मा को। तो जितना मैं अपने लिए अभ्यास करूंगी ऑटोमेटिक दूसरे को भी मैं उसी नजर से देखूंगी। आई एम इनोसेंट, यू आर इनोसेंट। आई एम प्योर, यू आर प्योर। आई एम लविंग, यू आर लविंग। आई एम शिव बाबा बच्चा, यू आर शिव बाबा बच्चा। आई एम पीस, यू आर पीस। आई एम ब्लिस, यू आर ब्लिस। मैंने जितने भी इधर, थैंक यू है बाबा के कि बाबा ने मुझे इधर बहुत सारे अलग अलग धर्मों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया, पढ़ने को दिया। मुझे थैंकफुल हूँ मैं बाबा की। मैं जिसको जिसको पढ़ रही होती हूँ, इवन अभी के कुछ अच्छे वो हैं संत हैं, और जो हमारे धर्म संस्थापक रहे, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, जैसे अभी के सदगुरु जी हैं, जैसे कि बुद्धा के हैं सेंट्स। बुद्धा मैंने बहुत पढ़ा। थैंक यू बाबा कि आपने इतनी चीजें पढ़ाई। और एक एक चीज बड़ी कॉमनली निकल के आई, इन सब की दृष्टि कैसे बदली ना। और इन्होंने दृष्टि बदल के सृष्टि बदल डाली। मतलब सिर्फ एक दृष्टि इनकी पहले पक्की हुई, तपस्या उन्होंने एक चीज की पहले करी, दैट इज समभाव। हर आत्मा इनोसेंट है। उनकी आंखों को अगर आप ध्यान से देखो ना, कभी इवन उनका जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, आप उनको भी अगर ध्यान से देखोगे ना, तो उनके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है उस रोल को प्ले करने के लिए, कि वो सबको समभाव से देख रहे होते। समभाव। मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई पापी पुण्य नहीं, मेरे लिए कोई दुष्ट और कोई बहुत महान नहीं। मुझे तो हर एक में सिर्फ वो आत्मा दिख रही है जो बहुत प्योर, बहुत पावरफुल और भगवान की संतान है, और उसके प्रति मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। आई रिस्पेक्ट द सोल विद इन, आई रिस्पेक्ट द एनर्जी विद इन, एंड इसीलिए उसको बोलते हैं नमस्ते। मैं नमन करती हूँ जो अंदर अस्तित्व बैठा हुआ है।
और सिर्फ वो उन्हीं को देखते देखते वो इतने, मतलब चूंकि वो वही तपस्या करते हैं सम में आने की, निर्दोष भाव में आने की, और फिर उनकी दृष्टि से वो निर्दोषता इतनी पावरफुली झलकती है, और फिर लगता है कि बाबा बस यही यही स्टेज, यही तुम्हारी वाली दृष्टि, बस यही। और ये भी मेरे पास है, सबसे बड़ी बात है। बुद्धा ने क्या कहा था, बुद्धा वर्ड उन्होंने उसका मीनिंग क्या बताया था कि सबको ये बोध है, सबके अंदर वो है, हर एक के अंदर बुद्ध है। बुद्ध मतलब बोध हो जाना कि हम सब आत्मा हैं और उस परमात्मा की संतान है, सब प्योर है, और सब के ऊपर इतना भयानक भूतों का प्रवेशता है कि वो आपे में नहीं है, वो खुद नहीं कर रहे, वो भूत करवा रहे, किसी से क्रोध का भूत, किसी से लोभ का भूत, किसी से अहंकार का भूत, सारे भूत हावी हैं, बट स्टिल आई कैन सी द ब्यूटीफुल सोल इनसाइड। यही है पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना, वरदान, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भाव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब की समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जो कुछ भी अभी अभी थोड़ा बहुत आता है ना, थोड़ा बहुत तन से आ रहा, कहीं से वो क्या है, समाप्ति समारोह चल रहा है। अब जब अभी ये समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुकाल के बंधन मुक्त ही बहुकाल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करेंगे। तो अपने को बंधनों से मुक्त करें। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।